पांडे। वक्त हो गया 100 शहर 100 खबर का। ज्ञानव्यापी श्रृंगारगौरी विवाह से जुड़े मामलों की होगी सुनवाई। आज 7 मामलों की जिला कोर्ट में होगी सुनवाई। मथुरा में बांके बिहारी मंदिर के आसपास कॉरिडोर बनाने का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट करेगा आज मामले की सुनवाई। याचिका में मंदिर में भगदड़ जैसे हालात से बचने के लिए विशेष कार्य योजना तैयार करने की मांग। कानपुर में सपा विधायक इरफान सोलंकी के करीबियों पर शिकंजा। इरफान का करीबी पूर्व पार्षद भोलू गिरफ्तार। कानपुर में सपा विधायक इरफान सोलंकी का बिल्डर साथी हाजी अज्जन गिरफ्तार। हाजी पर जमीन कब्जाने समेत फतेहपुर कोतवाली में भी 5 मुकदमे दर्ज। लखनऊ में सीएम योगी ने किया यूपी दिवस का शुभारंभ। प्रदेशवासियों को दी बधाई। 12 खिलाड़ियों को भी सम्मान। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सम्मानित करेंगे सीएम। पूरे देश में गणतंत्र दिवस की तैयारियां अंतिम चरण में है। इसी कड़ी में लखनऊ में परेड का फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया। मनमोहक परेड ने जीता सभी का दिल। यूपी के पीडब्ल्यूडी विभाग में हुई गड़बड़ी पर सख्त हुई सरकार। टेंडर में गड़बड़ी हुई तो अफसरों पर होगी भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत कार्रवाई। नेपाल विमान हादसे में मारे गए 4 युवकों के शव आज पहुंचे गाजीपुर। कल ही शिनाख्त के बाद परिजनों को सौंपे गए शवों का गंगा घाट पर होगा अंतिम संस्कार। यूपी में मौसम विभाग ने जारी किया तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट। प्रदेश में कई जिलों में ओले गिरने की भी है संभावना। आगरा में देर रात जोरदार बारिश से ठंड में हुआ इजाफा। कुछ इलाकों में ओलावृष्टि भी हुई। मौसम वैज्ञानिकों ने जताई थी बारिश और ओलावृष्टि की आशंका। बरेली में देर रात से रुक रुक कर हो रही है बारिश। सुबह से ही आसमान में छाए हैं काले बादल। बारिश से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। कौशाम्बी में ईसाई मिशनरी की चंगाई सभा में धर्म परिवर्तन का आरोप। हिंदू जागरण मंच के नेताओं ने झाड़ फूंक के नाम पर गरीब लोगों के धर्मांतरण का लगाया आरोप। वीडियो वायरल। बांदा में एक मुस्लिम महिला को उसके पति ने फोन पे 3 तलाक दे दिया। महिला ने दहेज के लिए प्रताड़ित कर घर से निकालने का भी आरोप लगाया। पुलिस ने महिला के पति सहित ससुराल वालों के खिलाफ केस दर्ज किया। नोएडा में एमबीबीएस में दाखिला दिलाने के नाम पर करोड़ों की ठगी। गिरोह का मास्टरमाइंड समेत 3 सदस्य गिरफ्तार। तीनों ठगों के नाम पर था 25-25 हजार का नाम। नोएडा के सेक्टर 63 में करियर जंक्शन के नाम से खोल रखा था कॉल सेंटर। हापुड़ जिले में 2 अलग अलग जगहों पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 2 बदमाश को गोली लगने से वो घायल हो गए। गिरफ्तार। बदमाशों से बाइक, तमंचा और कैश बरामद। नोएडा में मुठभेड़ के दौरान गोली लगने के बाद बदमाश पुलिस के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता नजर आया। बदमाश पुलिस कहता नजर आया कि माफ कर दीजिए, गलती हो गई। उन्नाव में स्लॉटर हाउस में 72 घंटे बावजूद भी आईटी की रेड जारी। शनिवार को पहुंची थी आईटी की टीम। बैंक ट्रांजैक्शन को लेकर मिली है कई संदिग्ध गतिविधियां। रायबरेली के लालगंज में नशेड़ी बस ड्राइवर की वजह से खतरे में पड़ी यात्रियों की जान। बेकाबू ड्राइविंग से परेशान यात्रियों ने लगाई पुलिस से गुहार। बागपत के छपरौली थाना क्षेत्र के शबगा गांव में युवक की बेरहमी से पिटाई। हरियाणा से आए रिश्तेदारों ने युवक को जूते, चप्पलों, लात घूंसों से पीटा। बहराइच में व्यापारियों से हुई 12 लाख की लूट। असलहे से बच से हमला करके लुटेरे रकम लूटकर फरार हो गए। बैंक में रुपए जमा करने जा रहे थे व्यापारी, तभी हुई वारदात। बहराइच में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने अखिलेश यादव और सौम्य प्रसाद अमर प्रसाद निशाना। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को सोचने से पहले बोलना चाहिए कि उनकी सरकार में क्या होता था। हरदोई में बीएससी की एक छात्रा का एक युवकों पर गैंगरेप का आरोप। पहले दोस्ती और बाद में नशीली ड्रिंक पिलाकर उसके साथ गैंगरेप किया। बिजनौर में जीआईएस के भव्य आयोजन में जिले के 150 उद्योगपति शामिल हुए। बिजनौर, मुजफ्फरनगर, नोएडा, दिल्ली और मेरठ सहित कई बिल्डर्स ने कार्यक्रम में की शिरकत। मिर्जापुर के पॉलिटेक्निक कॉलेज में रोजगार मेले का आयोजन। 631 युवाओं को मिला रोजगार। विभिन्न कंपनियों ने नौजवानों को प्रमाण पत्र के साथ दिया ऑफर लेटर। गाजीपुर के इन्वेस्टर समिट में बड़ी संख्या में जुटे उद्यमी। 1753 करोड़ के निवेश पर सहमति बनी। चंदौली जिले में 1800 एकड़ भूमि से बेदखली का नोटिस मिलने के बाद भड़के किसान। जिला प्रशासन पर लगाया वादा खिलाफी करने का आरोप।
संत कबीरनगर जिले में इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन। जिले के औद्योगिक विकास पर निवेशकों और उद्यमियों से चर्चा। 53 निवेशकों ने 1502 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव दिया। झांसी में रक्सा के गागौनी गांव में खेत में महिला के शव से हड़कंप। रस्सी से गला घोटकर हत्या किए जाने की आशंका। हैपुर तहसील के पुलेक अनुभाग में एक रिटायर्ड बाबू का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल। बाबू पीड़ित से रुपए बढ़ाकर देने की मांग करता नजर आया। चित्रकूट पुलिस ने एक घंटा चोर को गिरफ्तार किया। चोर से 155 पीतल के घंटे किए बरामद। आरोपी के पास से तमंचा और कारतूस भी जब्त। उन्नाव में रायबरेली हाईवे पर बिहार थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार टीम मोटरसाइकिलों में भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत, 4 घायल। जौनपुर में रामपुर के प्राणपुर गांव में निर्माणाधीन मकान की दीवार गिर गई। हादसे में मकान मालिक की मौत हो गई और 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। बहराइच में फकरपुर क्षेत्र में बाउंड्री रोड पर ट्रैक्टर ट्रॉली से बाइक सवार की टक्कर हो गई। हादसे में 1 की मौत और 1 घायल। बहराइच में नानपारा के जगन्नाथपुर इलाके में पत्ते तोड़ने के समय हादसा हो गया। 11,000 लाइन की चपेट में नाबालिग आ गया। करंट की चपेट में आने से बुरी तरह से वो झुलस गया। प्रतापगढ़ में कोहडौर के लौलीपुख्ता खाम गांव में बुजुर्ग महिला की निर्मम हत्या। चाकू से हमला करके अज्ञात फरार हो गए। आगरा के फतेहपुर सीकरी के मेन चौराहे पर जयपुर NH2 पर बस ने मारी कार को टक्कर। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। बहराइच के कैसरगंज थाना के दरोगा ने MR से ली 25,000 की रिश्वत। सांसद बृजभूषण सिंह पर लगे यौन उत्पीड़न का हवाला देकर धमकाने का आरोप। कासगंज से कलयुगी पिता ने 4 बच्चों को नहर में फेंका। गोताखोर ने रेस्क्यू करके 3 बच्चों को बाहर निकाला। 7 साल की बच्ची अभी भी लापता। 5 दिन से लापता 25 वर्षीय युवक की नदी में मिली लाश। परिजनों ने हत्या कर नदी में शव फेंके जाने की जताई आशंका। मथुरा में गोवर्धन राधा कुंड परिक्रमा मार्ग से कुसुम सरोवर में नहाने के दौरान युवक की फिसला पैर। युवक की डूबकर मौत हो गई। गोताखोरों की मदद से शव को निकाला गया। आगरा के सिकंदरा क्षेत्र में कूलर के गोदाम में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर खाक। आगरा में कार ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बच्ची की मौत, पति पत्नी की हालत गंभीर। संभल में युवक ने सो रहे लोगों पर ताने पिस्टल। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। लखनऊ में सचिवालय फायर विभाग में तैनात मनमोहन वाजपेयी ने की बहू से मारपीट। बहू ने दहेज प्रताड़ना का दर्ज कराया मुकदमा। बागपत में जेडी बूटी की दुकान में लगी आग। लाखों का नुकसान हुआ। मुरादाबाद में 75 दिन के लिए बंद किया गया डबल फाटक पुल। मरम्मत के बाद खुलेगा पुल। हापुड़ के मोहल्ला काजीवाड़ा में बाथ टब में डूबने से मासूम की मौत। टब में पानी भर फोन पर बात कर रही थी मां। खेलते खेलते बाथ टब में गिरा बच्चा। कुशीनगर में ग्राम प्रधान के गुर्गों ने दलित महिला और बच्चों पर बोला हमला। लाठी डंडों से पिटाई की वीडियो वायरल। कानपुर में एक शख्स ने PRV पर चलाया पत्थर। आरोपी मौके से फरार हुआ। आगरा में ग्लास हार्डवेयर की दुकान में चोरी। CCTV में कैद हुई चोरों की तस्वीर। 5 लाख का सामान ले उड़े चोर। कानपुर झांसी हाईवे पर हुआ बड़ा हादसा। DCM डंपर और ट्रक की आपस में भिड़ंत हुई। 4 की हालत गंभीर। कुशीनगर में पोषाहार वितरण की अनियमितता। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पर हुई कार्रवाई। सेवाएं की गई समाप्त। बिजनौर में बिजली के तारों से निकली चिंगारी ने किया गरीब का आशियाना खाक। घर में रखा लड़की की शादी का सामान भी जला। कुशीनगर में तेज रफ्तार कार ने ट्रक को मारी टक्कर। कार सवार की मौत, 1 घायल। बागपत में अधिवक्ता के घर घुसे दबंग। अधिवक्ता पर क्या जानलेवा हमला। घर की महिलाओं से की बदसलूकी। बाराबंकी में मरीज को नहीं मिली एम्बुलेंस। ठेले पर मरीज को ले जाने पर मजबूर हुए परिजन। वीडियो वायरल। इटावा में अनियंत्रित होकर नहर में गिरी कार। सिपाहियों ने कार चालक की बचाई जान। SP गणतंत्र दिवस पर करेंगे सम्मानित। मऊ में ट्रेन की चपेट में आया शख्स। हादसे में कटी युवक की कलाई। हरदो में प्रधानमंत्री आवास योजना में अपात्रों की जांच करने गई टीम के सामने बवाल। ग्राम प्रधान और दूसरे पक्ष के लोग आपस में भिड़े। गाजीपुर में मां की हत्या करने वाला आरोपी गिरफ्तार। पढ़ाई के लिए डांटने पर युवक ने की थी मां की हत्या। मुजफ्फरनगर में 2 पक्षों के बीच मारपीट। घरों से निकले अवैध हथियार।
उन्नाव में रेलवे पुल की कोठियों में आ गई दरारें, इंजीनियरों ने मौके पर की जांच पड़ताल। बागपत में जमीनी विवाद में हुआ खूनी संघर्ष, 10 लोग घायल हुए। बदायूं में गृह कलेश से तंग आकर विवाहिता ने जान दी, मृतका के परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया गंभीर आरोप, कहा कि दहेज के लिए परेशान करते थे लोग। रायबरेली में आवारा गोवंश ने खेत गए मासूम बच्चे पर हमला बोल दिया, बच्चे के पेट से आग बाहर आई, बच्चे की हालत गंभीर। भदोही में पुलिसकर्मी के साथ अभद्रता, ट्रेन से पुलिसकर्मियों को जबरन उतारा गया नीचे। रायबरेली में ट्रक की चपेट में आया बाइक सवार, मौके पर हुई मौत, मां की दवा लेने गया था युवा। महाराजगंज के सिसवा में पोखरी में मछली पकड़ते वक्त जाल में मगरमच्छ फंस गया, लोगों में दहशत। कानपुर देहात में पुराने बोरवेल के गड्ढे में गिरा गोवंश, बोरवेल की गहराई को देखकर पुलिस ने मंगवाई क्रेन, गोवंश को सुरक्षित निकाला गया बाहर। गाजियाबाद में पक्षियों की तस्करी का मामला आया सामने, पुलिस ने बाघ चील सहित तस्कर को गिरफ्तार किया, पूछताछ जारी। भावपा में संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटका मिला युवक का शव, पुलिस जांच में जुटी। झांसी के उल्दन थानवी मंदिर में पुलिस ने देवर भाभी की कराई शादी, 3 साल पहले हुआ था पति का निधन। बहराइच में खाना बनाते वक्त गैस सिलेंडर में विस्फोट, खाना बना रही युवती की मौके पर ही मौत, धमाके में परिवार के कई लोग घायल, मकान भी क्षतिग्रस्त। आगरा में पैसे को लेकर हुआ विवाद, 2 पक्षों में चली गोलियां, एक की हालत गंभीर। आगरा में व्यापारी के खाते से निकले 1,80,000 रुपए, व्यापारी ने साइबर थाने में दर्ज करवाई शिकायत। कुशीनगर में सेना के जवान प्रहलाद प्रजापति को राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई, लखनऊ के आर्मी अस्पताल में चल रहा था इलाज। उधम सिंह नगर के काशीपुर में स्मैक के साथ एक युवक गिरफ्तार, पुलिस ने आरोपी के पास से 8 ग्राम स्मैक जब्त किया। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए धामी सरकार का बड़ा कदम, आंतरिक तौर पर प्लानिंग कर रही सरकार, भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई। जोशीमठ को लेकर अखिलेश यादव ने धामी सरकार पर बोला हमला, कहा मुनाफे के चक्कर में लोगों की जान जोखिम में डाल रही सरकार ने पर्यावरणीय व्यवस्थाओं को दरकिनार किया। हल्द्वानी में जंगलात पहली बार नेपाल से उत्तरी प्रदेश बॉर्डर तक चिड़िया की करेगा गिनती, 4 दिन में 9 रेंज में होगा सर्वे। कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह का धामी सरकार पर हमला, जोशीमठ आपदा को लेकर धामी सरकार पर खड़े किए सवाल, पीड़ितों के लिए केदारनाथ की तर्ज पर मुआवजे की मांग। काशीपुर में सहायक नगर आयुक्त के साथ अभद्रता, दुकानदार ने की गाली गलौज, काशीपुर थाने में दर्ज कराया केस। पौड़ी में लक्ष्मणी हड़िमधार पेयजल पंपिंग योजना का होगा पुनर्निर्माण, टेंडर प्रक्रिया जल्द शुरू होगा काम। बागेश्वर में उत्तरायणी मेले में ताम्र और रिंकाल के व्यापारी परेशान, मिट्टी के सामान नहीं खरीद रहे लोग। कश्मीर और लद्दाख के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी जारी, मौसम विभाग का अनुमान 25 जनवरी तक जारी रहेगी बर्फबारी। यूपी में ठंड बढ़ने के आसार, 25 जनवरी को पश्चिमी यूपी में हो सकती है बारिश। स्पाइस जेट की फ्लाइट में यात्री और क्रू मेंबर के बीच झड़प, दिल्ली में बोर्डिंग के दौरान झगड़ा, स्पाइस जेट ने कहा क्रू मेंबर के साथ यात्री ने की बदतमीजी। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को मिली जान से मारने की धमकी, बाबा के रिश्तेदार लोकेश गर्ग ने धमकी मिलने की शिकायत दर्ज करवाई। जजों को लेकर कानून मंत्री किरण रिजिजू का बड़ा बयान, कहा जज न चुनाव लड़ते हैं न जनता उन्हें हटा सकती है, लेकिन फैसले देखकर जनता बनाती है अपनी राय। दिग्विजय सिंह के बयान से कांग्रेस ने झाड़ा पल्ला, जयराम रमेश ने ट्वीट करके कहा दिग्विजय के विचार पार्टी के नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक पर उनके व्यक्तिगत विचार। जेडीयू कैंपस के अंदर पीएम मोदी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग के खिलाफ प्रशासन की एडवाइजरी, छात्रों को चेतावनी दी, कहा ऐसे कार्यक्रमों में शांति भंग हो सकती है। गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली के लाल किले पर सुरक्षा बढ़ी, पुलिस बल और सेना के जवान तैनात, सूत्रों के मुताबिक बड़े हमले की फिराक में आतंकी। दिल्ली नगर निगम के मेयर के चुनाव के लिए आज मतदान, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच है कड़ी टक्कर। पीएम नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार विजेताओं से करेंगे मुलाकात, दोपहर 4 बजे पीएम आवास पर होगी मीटिंग। पाकिस्तान में फिर से गुल हुई बिजली नहीं होने की वजह से मेट्रो समेत कई अहम सेवाएं प्रभावित, बिजली वापस लेने का काम जारी। पाकिस्तान में जनरेटर पर चल रहे कई अस्पताल, बिजली गुल होने के बाद मुश्किल में पड़ी अहम सेवाएं। रूस ने दोनेत्स्क के एक गांव पर कब्जा करने का किया दावा, रूस के रक्षा मंत्री ने किया ऐलान।
डोनेट्स्क के सोलेदार से यूक्रेन के घायल सैनिकों को निकालने का काम जारी। इलाके के पास ऑपरेशन चलाते दिखे यूक्रेन के वायु सैनिक। स्वीडन और तुर्की में बड़ी टेंशन। तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा नाटो। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।